एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जो एक विशाल जंगल के किनारे बसा था। वहां अर्जुन नाम का 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे खोजकर्ताओं की कहानियां बहुत पसंद थीं और वह भी कुछ ऐसा खोजने का सपना देखता था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो। एक सुबह जब वह जंगल के पास खेल रहा था तो एक रंग बिरंगी तितली के पीछे पीछे वह पेड़ों के बीच गहराई तक चला गया। तितली के पंखों की चमक से मोहित अर्जुन को यह भी पता नहीं चला कि वह कितनी दूर आ चुका है। जब उसने रुककर चारों ओर देखा तो उसे रास्ता समझ नहीं आया। वह घने जंगल से घिरा हुआ था, जहां पेड़ आसमान छू रहे थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। शुरुआत में अर्जुन डर गया। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सूरज की रोशनी भी मोटे पत्तों की छांव से मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। उसे अपने दादाजी की सलाह याद आई और वह एक छोटे से पेड़ पर चढ़ा ताकि गांव दिख सके, लेकिन चारों ओर केवल हरियाली ही फैली थी। रात होते होते उसने एक बड़े पत्थर के नीचे सूखी जगह ढूंढी और वहीं सिकुड़कर सो गया। आसपास से जानवरों की आवाज़ें और पत्तों की सरसराहट उसे सुनाई देती रहीं। अगली सुबह भूख ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। उसने बहती पानी की आवाज़ सुनी और उस ओर गया। वहां साफ पानी पीकर उसने कुछ जंगली जामुन खाए। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई, जो हैरानी की बात थी क्योंकि वह पेड़ दर पेड़ उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने उसका नाम चीकू रखा। चीकू अर्जुन को एक छोटी सी गुफा तक ले गया जहां वह आराम कर सका। अगले 2 दिनों तक चीकू उसे खाने की चीजें दिखाता रहा और संगति करता रहा। तीसरे दिन जब अर्जुन नदी के पास चल रहा था तो उसने इंसानों की आवाजें सुनी। वह उस दिशा में दौड़ा और देखा कि गांव से खोज दल उसे ढूंढता हुआ वहां तक आ गया था। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए और वह दौड़कर अपने पापा से लिपट गया। गांव वालों ने खुशी से उसका स्वागत किया और उसे घर वापस ले आए। अर्जुन अब सुरक्षित था, लेकिन वह जंगल, चीकू और उस साहसिक यात्रा को कभी नहीं भूल पाया जिसने उसे पहले से कहीं ज्यादा बहादुर बना दिया था। उस दिन के बाद से अर्जुन जंगल की कहानियां डर के साथ नहीं, बल्कि सम्मान, आश्चर्य और एक जादुई एहसास के साथ सुनाता था।